जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु पा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु पा की नादान सी जल्दी सी बच्ची गुरु पा का शुक्राना सत्संग करते हुए गुरु पा का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु पा का शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप आपने हमें जोड़ा है और आपने हमें सही दिशा दी है। आपने हमें शुक्राना करने का अर्थ बताया है। आपने हमें जीवन का नया तरीका दिया है। तो शुक्राना पा, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और मैं शुक्राना करती हूँ कि मेरे पापा जो थे वो नौकरी लगा दी है पा ने, तो उनका शुक्राना। और पा हमेशा उनके साथ रहते हैं और उनको हनुमान जी की सेवा भी दी है। तो नीम करोली बाबा की भी शुक्राना करती हूँ, वो भी काफ़ी उनके मैसेज आते हैं, तो उनका भी दिल से शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने भी मेरे कष्ट काटने में मेरे पर बहुत मेहर की है। तो उनका भी धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करती हूँ। और सारी संगत परिवार का भी शुक्राना करती हूँ कि हमारा सत्संग सुनते हैं और सबको सुनाते हैं। तो सारे अंकल आंटी का शुक्राना और पाका तो कोटि कोटि प्रणाम और शुक्राना करती हूँ। और हमें तितली दिखती है तो पा कष्ट काटते हैं, तो अनंतम शुक्राना। पा ने मुझे बोला है कि सही शुक्राना तेरी चाबी, शुक्राना करने से ही सुकून मिलता है। यानी शुक्राना करने से ही हमारे जो कष्ट है वो कटते हैं। तो अगर शुक्राना कहते हैं पा तो किया करो, क्योंकि हम तो कितने शुक्राना करते हुए भी कम है, क्योंकि हम पा का शुक्राना ज़्यादा कर ही नहीं सकते। तो शुक्राना पा पापा को अच्छी जॉब देने के लिए, उनके हमेशा साथ रहने के लिए, उनको सेवा करवाने के लिए। और शुक्राना करती हूँ कि पा मुझे यानी जल्दी से जल्दी दौड़ना कर देंगे। हालांकि मैं उनसे बातें बोलती हूँ कि पा मुझे अच्छा कर दो, उन्होंने अच्छा कर दिया है। हमको अच्छा कर देते पर हमारी फरियाद उनके पास रहती है। तो पा माफ़ी चाहूँगी कि मैं आपको बोलती हूँ मुझे अच्छा कर दो। पा ने मुझे डेफिनेटली अच्छा कर दिया है, खाली थोड़ा है तो वो भी अच्छा कर देंगे। क्योंकि शुक्राना, क्योंकि जैसे कि ब्लॉकेज, पैरालाइज, ये सब अच्छा नहीं होता, वो हमारे पा के हाथ में ही है। तो शुक्राना करती हूँ पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आगे शुक्राना करती रहूँगी। कोई भी भूल चूक हो तो माफ़ कर देना। और मुझे पा ने बोला है दाल चावल में नींबू निचोड़ के तू खा, तेरे कष्ट कटेंगे। तो देखिए संगत जी, अगर आपको ऐसे कोई मैसेज आता है तो ज़रूर आप करिए, क्योंकि पा को कौन से भी रूप यानी कुछ भी ब्लेस करते हैं। जैसे कि मुझे बीटरूट और गाजर का जूस ब्लेस किया है पा ने, क्योंकि मुझे हीमोग्लोबिन की कमी है। तो किसी को भी हीमोग्लोबिन की कमी हो तो बीटरूट और गाजर का जूस पियो, वो ब्लेस करते हैं, क्योंकि वो मेडिसिन होती है हमारी। मेरी जो मेडिसिन है पाका जल प्रसाद, चंदन टीका और लंगर प्रसाद, ये ही मेरी मेडिसिन है। तो शुक्राना। तो कोई भी संगत बहुत तकलीफ में हो या उनकी बहुत सेहत खराब हो तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। पाका लंगर प्रसाद और जल प्रसाद लेते रहिए, वो ही दवाई है। और साथ में हमारा दवाई भी लिया करो, जो भी दवाई मेडिसिन होती है दोनों करा करो, क्योंकि पा क्या बोलते हैं, दवा भी करो और दुआ भी करो। तो मेरी मेडिसिन भी चल रही है और पा ने मुझे ठीक भी कर दिया है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। नसों की ब्लॉकेजिंग मुझे थी तो वो अच्छा हो गया है। तो शुक्राना पा, लख लख कोटि कोटि शुक्राना। यही मैं कहना चाहूँगी संगत जी कि आप कुछ भी बात हो तो गुरु जी को बताओ, क्योंकि गुरु पा तो हैं और वो सब सुनते हैं, सब देखते हैं। क्योंकि कलयुग में सारे भगवान है, तो आप उनसे बात करो, डायरेक्ट कनेक्शन करो उनके साथ। किसी से बात मत करो, उनके साथ ही डायरेक्ट बात करो, वो सुनते हैं और सवाल का जवाब भी देते हैं टेलीपैथी द्वारा। तो शुक्राना पा। और ये टेलीपैथी के वजह से हमें काफ़ी सवाल जवाब मिलते हैं। तो अंकल आंटी का भी शुक्राना, सारे संगत परिवार का भी शुक्राना। और हम सारे संगत परिवार का
कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आगे सत्संग करती रहूँगी और चुप भूल हो जाए संगत जी तो माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना। अगर शुक्राना करते वक्त मैंने कुछ भी ऐसा बोला हो जो अच्छा ना हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। और ये छोटा सा शुक्राना सत्संग पाक के कमल चरणों पर अर्पित है। अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप से शुक्राना आगे बढ़ाएंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सभी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। सच है ना, हमारे जीवन में गुरुदेव आए और गुरुदेव ने मानो सब कुछ बदल दिया। जीवन अस्त व्यस्त था, पूरी तरह से बिखर चुका था। कहीं से कोई आशा की किरण हमें दिखाई नहीं दे रही थी। हम इतनी बुरी तरह से उलझ गए थे और उन परिस्थितियों से मानो पूरा हमने अपना रिश्ता ही बना लिया था। हमने यही सोच लिया था कि बस अब जीवन ऐसे ही गुजरना है। कहीं सुकून भरी सांस या जीवन में ऊंचाइयों को छूना, कोई सफलता प्राप्त करना, ये तो हम सपने में भी सोच भी नहीं सकते थे। और आज देखें तो कितना सब कुछ बदल चुका है। सकारात्मकता की ओर, आशा की ओर, सफलता की ओर, सफलता के शिखर को की ऊंचाइयों को छूने की ओर हमारा जीवन अग्रसर हो चुका है। ये केवल और केवल संभव हुआ है मेरे गुरुदेव की वजह से। मेरे जीवन में मेरे अपने छूट गए, मेरे मित्र, मेरी फ्रेंड सर्कल छूट गया, मेरी जॉब चली गई और घर में एक बंदी की तरह मैं बन के रह गई। लेकिन आज यही जीवन इतना सुंदर सुकून भरा महसूस होता है, मानो किसी की ज़रूरत ही नहीं। गुरुदेव हैं तो किसकी क्या ज़रूरत है, क्योंकि महासागर, दया के सागर हमारे साथ हैं। तब हमें छोटी छोटी बूंदों के लिए तरसने की आवश्यकता ही नहीं है। इतने बड़े अमृत का महासागर हमें गुरुदेव ने पिला दिया। अब तो संतुष्टि और तृप्ति के लिए अलावा हमें कुछ महसूस ही नहीं होता। संजय जी, आज गुरुदेव ने मुझे मैसेज दिया कि मैं ना होता तो तू आज हॉस्पिटल में बीमारियों की खान बन के पड़ी हुई होती, और ये सब कुछ तेरे जीवन में ब्लैक मैजिक की वजह से हुआ था। तेरे जीवन के सारे ब्लैक मैजिक मैं काट रहा हूँ और हर तरह के ब्लैक मैजिक के वार से तुझे बचा रहा हूँ। वास्तव में ये सच है संगत जी। न जाने कितने ही प्रकार के कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज़, साइकेट्रिस्ट वाला प्रॉब्लम, मतलब पागल बनाना चाह रहे थे, समाज में पूरी तरह से मानहानि, चोरी और कितने ही प्रकार के आरोप प्रत्यारोप, पुलिस केसेस, अपनों से सारे संबंध खत्म हो जाना और जीवन लीला ही समाप्त हो जाना। कुछ नहीं छोड़ा था, सब कुछ प्रयास कर लिए करने वालों ने, पर एक बार मुझ पर नहीं पहुंच पाए। सारे बार खाली चले गए। कल ही गुरुदेव ने एक सत्संग सुनाया कि तो ये सत्संग सुन, करने वालों की थाली मैं पूरी तरह से खाली कर दूंगा। और वो थाली पूरी खाली ही रह गई, उनके हाथ कुछ नहीं लगा संगत जी। और एक टैरो रीडिंग सुनवाई संगत जी, उसमें वो आंटी बता रही थी कि आप जानते ही नहीं हो आप कितने भाग्यशाली हो, कितने बड़े बड़े वार उस परमेश्वर ने वापस लौटा दिए, पलटा दिए, रोक दिए। तुम इतनी बड़ी सुरक्षा कवच में हो कि तुम्हें इसका अंदाजा ही नहीं है। सच में तुम बहुत भाग्यशाली हो। कोई बहुत पावरफुल डिवाइन शक्ति है तुम्हारे साथ, जो तुम्हारी हर पल, मतलब 24/7 तुम्हारी रक्षा कर रही है। ये सच है। और तुम सुकून भरी नींद में सोते रहते हो। कितने ही अनगिनत भयावह वार तुम्हारी ओर आते हैं, बट उसे रास्ते में ही रोक दिया जाता है। वो पावरफुल डिवाइन
शक्ति जो है वो हर वार को रोक रही है, और वो और कोई नहीं, मेरे गुरुजी हैं। मैं जानती हूँ मेरे गुरुदेव मेरी रक्षा कर रहे हैं, और मेरी माता रानी मेरी रक्षा कर रही हैं। बहुत 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना, ना केवल मेरी, मेरे बेटे की, मेरे पति अंकल की, और इवन मेरे मायके परिवार में मेरे भाई बहन माँ बच्चे सबकी रक्षा गुरुदेव कर रहे हैं। उनके भी मैसेज मुझ तक पहुँचते रहते हैं, उनके लिए भी मैसेज गुरुदेव भेजा करते हैं, और कहते हैं उन सब की ओर से शुक्राना कर गुरुदेव, मेरे सभी अपनों की ओर से और मेरी ओर से अनंत 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कितनी समझ, कितने धैर्य के साथ आज मैं ये सत्संग शेयर कर पा रही हूँ, जबकि करने वालों ने इतनी इतनी बड़ी बड़ी साजिशें रची हैं कि मैं अपना मानसिक संतुलन खो दूँ, सोचने समझने की शक्ति ही मेरी चली जाए, ये धैर्य विवेक और धैर्य के साथ डिसीजन मेकिंग पावर सब कुछ मेरा चला जाए, मैं मानसिक रूप से शारीरिक रूप से बहुत परेशान रहूं। इस तरह के अनगिनत वार मुझ पर अनगिनत बार किए हैं, बट कोई भी वार उनका सफल नहीं हो पाया, और ना ही आगे सफल होगा। मेरे गुरुदेव इतनी रक्षा कर रहे हैं, न जाने मेरे कौन से पुण्य का ये फल है, और ऐसा पुण्य जिसकी वजह से मेरे गुरुदेव मुझे मिले, ईश्वर करे वो पुण्य मुझे जल्दी ही समझ में आ जाए, और मैं वो पुण्य बार 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 करते रहूं, ताकि अनंत काल तक मेरे गुरुदेव मेरे साथ रहें। और उनके अलावा मुझे कुछ और चाहिए भी नहीं। बहुत प्यारा और अनूठा रिश्ता बन चुका है गुरुदेव आपसे, और ये रिश्ता हमेशा बना रहे, क्योंकि आप मिले मुझे, मेरे भगवान मिल गए, और आपकी वजह से मैं मेरे परमेश्वर से बात कर पाती हूँ, मैं उन्हें महसूस कर पाती हूँ। और आपने मेरे ब्लैक मैजिक जितने भी थे, वो निगेटिविटी कितने ही सालों की थी, उसे आप ख़त्म कर रहे हैं। जैसे जैसे वो ख़त्म हो रही है ना, अपने मन को पढ़ने की क्षमता बढ़ते जा रही है। ये मस्तिष्क में ये जो समझ है वो समझ बढ़ते जा रही है, क्योंकि वो धुंधला सा जो पर्दा था वो हटता है ना, तो क्लियरिटी इतनी सुंदर दिखाई देती है, और कुछ भी वहाँ पर दाग धब्बे अब रह जाए ना तो वो बर्दाश्त नहीं होते। और पहले इतनी कैसी भी मलिनता हो उसमें, उसके साथ जीने का, उसके साथ रहने की आदत सी हो गई थी। संगत जी, मैं कल का एक सत्संग सुनाना चाहूँगी। 2 दिन पहले मेरे मंदिर घर में जो छोटा सा मेरे भगवान जी का स्थान है, मंदिर है, तो वहाँ पर हमने एक वाइट मार्बल का सिंहासन बनाया, जिसमें सभी भगवान जी के स्वरूप हैं, मेरे गुरुदेव का स्वरूप भी वहीं विराजमान है, और बाकी लड्डू गोपाल, कान्हा जी, गणेश जी, माता लक्ष्मी, ऐसे भोले बाबा, सभी भगवान जी वहाँ विराजमान है। अब होता है ऐसा है कि वो सिंहासन रोज उठाकर साफ करना नहीं हो पाता, बाकी जो फ्लोर है उसे मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ, बट और इतनी आदत बन गई तो कई बार तो 2-2 3-3 4-4 क्या आधा आधा साल बीत जाता था, और वो सभी स्वरूप हटाकर सिंहासन को मैं साफ नहीं करती थी। बट 2 दिन पहले जब मैंने देखा उस पर डस्ट है, तो वो डस्ट मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, मुझे मंदिर में बैठने की इच्छा नहीं हो रही थी, और कल सुबह मैंने पूजा करने के पहले सभी स्वरूप हटाए और सिंहासन बहुत अच्छे से क्लीन किया, उसके बाद सभी भगवान जी को वहाँ विराजमान किया और सुकून से पूजा की, और अब इतना सुकून और शांति मिल रही है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो ये हमारे मन में जितनी भी निगेटिविटी होती है ना, जैसे जैसे वो हटते जाएगी, वैसे वैसे हमारा वो कनेक्शन उस परमेश्वर से इतना सुंदर बन जाता है ना संगत जी, कि हमें महसूस होता है कि साक्षात परमेश्वर यहाँ विराजमान है, और वो कैसे गंदगी में बैठ सकते हैं, जब हम नहीं बैठ सकते तो उन्हें हम कैसे विराजमान कर सकते हैं। ये मैंने महसूस किया संगत जी अपने आप में, और ये केवल और केवल अगर हम परमेश्वर से दूर होते हैं, हमारी उनके प्रति कनेक्टिविटी यदि कम महसूस होती है, हम सत्संग कम सुन पा रहे हैं, हम नाम जब कर पा रहे हैं, इसका मतलब निश्चित ही कोई निगेटिविटी हावी हो जाती है, और जैसे जैसे वो हटते जाती है ना, वैसे वैसे हमारे ये सभी सुंदर
जो सकारात्मक कार्य है वो ऑटोमेटिकली होने लग जाते हैं संगत जी। ये हम सभी संगत परिवार, सभी भाई बहन इस चीज़ को महसूस करते आ रहे हैं। और रहमत और कृपा निश्चित रूप से हमारे गुरुदेव की होती है कि हम उस फेज से बहुत जल्दी निकल जाते हैं। 5 to 10% हमें वो झेलना होता है, और वो फेज भी गुरुदेव अपनी रहमत से, अपनी कृपा से निकलवा देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, केवल नाम जप से और सत्संग सुनने से आप कितने भारी से भारी कष्ट हमारे कटवा रहे हैं। आप हमेशा मेरे बने रहना, मुझे अपने आप से कभी दूर मत करिएगा। अपने श्री चरणों की सेवा भक्ति प्रीति यूं ही मुझे मिलती रहे, यही आपसे अरदास है गुरुदेव। आपकी दी हुई समस्त रहमतों के लिए हृदय की गहराइयों से मैं अनंत अनंत शुक्राना करती हूँ गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।